हेलो बच्चों, आज मैं आपको 8वीं कक्षा का तीसरा पाठ मेरा देश मेरी माँ पढ़ाऊंगी। कन्नडದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ। बच्चों, ये कहानी एक वीर योद्धा की है। ये संकलित है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शत्रु से देशवासियों की रक्षा करना, शत्रु से देश की रक्षा करना देशवासियों का परम पुनीत कर्तव्य है। ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ದೇಶನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ದೇಶವಾಸಿಗಳ परम पुनीत कर्तव्य। लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए, सीना तान कर आगे बढ़ना चाहिए। लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए। देश की रक्षा करना देशवासियों का परम पुनीत ಕರ್ತವ್ಯ है, ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ। लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಓಡಬಾರ್ದು। सीना तान कर आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो वीर विजय माला पहनते हैं। इस घटना से बच्चों में साहस और वीरता का भाव जागता है। वे अपने कर्तव्य के प्रति सजग होते हैं। ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ವೀರ ಅಥವಾ ಈ ಭಾವನೆಗಳು ಜಾಗೃತ ಆಗ್ತವೆ। बच्चों, इस लेसन में हमें जो भारतीय सेना है यानी इंडियन आर्मी जो है उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। उसमें एक मेजर थे जो इंडियन आर्मी के मेजर थे, उनकी घटना के बारे में बताया गया है, जिनका नाम है आशाराम त्यागी। क्या नाम है इनका? इनका नाम क्या है? आशाराम त्यागी। सन 1965 की एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था। किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंका दिया। छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश भेजे गए। बच्चों, ये कहानी एक वीर योद्धा आशाराम त्यागी की है। बच्चों, ये जो आशाराम त्यागी है वो एक मेजर थे और उनका 21 सितंबर 1965 को शहीद हो गए थे। आशाराम त्यागी इन्होंने किस तरीके से अपने देश के लिए आशाराम त्यागी अपने देश के लिए किस तरीके से अपने आप का बलिदान दिए, उस बारे में हमें इस लेसन में बताया गया है। सन 1965 की एक शाम शांति का वातावरण था। किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया और अचानक हुए इस हमले से भारतीय सेना को चौंका दिया। छुट्टियां बिताने जो सैनिक अपने घर गए थे उनको वापस आने का आदेश भेजे गए। बच्चों, इस लेसन को रीड करने के बाद इस घटना से प्रेरित होकर, इससे इंस्पायर होकर आप में भी देश के प्रति प्रेम भावना जागेगी। यानी आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ है अपने देश के प्रति, ये आप जानेंगे। जो छुट्टियां बिताने गए सैनिकों को वापस आने का आदेश भेजा गया। छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना के ही एक मेजर को जब सूचना मिली तो जाने की तैयारी कर उन्होंने माँ के पैर छूकर प्रणाम किया। माँ का
माँ का ममता जाग उठा, आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। मेजर का गला भी रुंध था, पर तुरंत ही मातृभूमि का स्मरण हो आया। युद्ध भूमि में जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा, बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। जब आसाराम त्यागी को ये सूचना मिली कि वापस जाना है, तो उन्होंने सब तैयारियां कर ली और सब तैयारियां कर उन्होंने माँ के पैर छूकर प्रणाम किया और उनकी माँ के आंखों में आंसू भर गए और मेजर का गला भी रुंध था, तो तुरंत ही उन्हें मातृभूमि का स्मरण हो आया। युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सर पर हाथ रख आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा, उनकी माँ ने मेजर के सर पर हाथ रखते हुए और आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। और उनकी माँ ने कहा, याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। ये उनकी माँ ने कहा था। युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। इच्छेगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बना खड़ा था। प्रश्न उठा, इस अभेद दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? कार्य आसान नहीं था, सीधे मौत के साथ जूझना था, पर वीर कभी मौत के भय से रुके नहीं। तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया। ये गांव से आए हुए वही मेजर थे। कौन? आसाराम त्यागी। हाँ, मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दिल दहला देने वाली गोलियों का शोर कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। आसाराम त्यागी ने मौत की परवाह किए बिना ही उस मोर्चे को संभाल लिया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और दिल दहला देने वाली गोलियों का शोर कानों के पर्दे फाड़ने की कोशिश कर रहा था। मेजर पर दुश्मनों का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। मौके का इंतज़ार किया जाए, इतना समय भी नहीं था। इसलिए वो धड़-धड़ गोलीबारी करते हुए दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आसाराम त्यागी दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए आगे बढ़ रहे थे, गोलीबारी करते हुए। तभी दुश्मनों की कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई आई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गई। मगर भारतीय परंपरा क्या थी? उनकी माँ ने क्या कहा था? भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। उन्होंने वैसे ही किया।